सभी भक्तों का स्वागत है। चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के अध्याय 10 की चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सुबह भी हम इसको आज चर्चा कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु भक्ति वृक्ष की शाखाओं का वर्णन यहाँ पे हो रहा है और महान महान भक्तों के बारे में हम श्रवण कर रहे थे। आज सुबह हम लोग ने गोविंद के बारे में गोविंद जी के बारे में सुना था। और काशीश्वर पंडित जी का काशीश्वर पंडित नाम था, काशीश्वर, हाँ काशीश्वर नाम था। दोनों में से कौन गृहस्थ था ये बता सकते हैं? काशीश्वर में से और गोविंद में से कौन गृहस्थ था? दोनों में से कोई गृहस्थ नहीं था। इसीलिए दोनों ब्रह्मचारी थे, इसीलिए मैंने पूछा। जानबूझ के पूछा, कोई बात नहीं। और क्या याद है उनके बारे में? वो कौन थे, किसके शिष्य थे? वो ईश्वरपुरी पाद। ठीक है, ओके। और वह गोलोक में भी भगवान कृष्ण के सेवक हैं, तो यहाँ पे भी वो महाप्रभु की सेवा करते थे। हाँ, एक मिनट रुकिएगा, मैं बस चैप्टर नंबर 10 टेक्स्ट नंबर 143। ओके, अब हम लोग आगे भक्तों का वर्णन सुन रहे हैं। मुझे लगता है अरे मैं तो ज्यादा लंबी क्लास होगी, तो हम लोग ऑलरेडी 143 पहुंच गए। नहीं, 164 है, खाली 20 श्लोक है, तो जो भी है तो देखते हैं कुछ क्या करेंगे उसके बाद। अरे ठीक है, देखते हैं भगवान कितना बोलने तो दो, कम से कम। ठीक है। रामाई नंदाई दो, सब भूल गए? साथ में बोलो, रामाई नंदाई दो हे प्रभु किंकर, गोविंदेर संगे सेवा करे निरंतर। तो रमाई और नंदाई ये दोनों प्रभु के किंकर। किंकर का मतलब समझते हैं? किंग मतलब कि मतलब क्या, और कर मतलब करना। तो किंकर का मतलब दास, जो हमेशा इस भावना में रहे कि मैं क्या करूं स्वामी के लिए, क्या सेवा करूं, उसको किंकर कहते हैं। और वे भी वह गोविंद यानी कि जो महाप्रभु के पर्सनल सेवक थे, व्यक्तिगत सेवक से उनके साथ में महाप्रभु की वह सेवा किया करते थे। अगला देखते हैं। 22 घड़ा जल दिने भरे नारा माई, गोविंदा ज्ञाय सेवा करे नानंदाई। तो क्या सेवा करते थे वो बता रहे हैं यहाँ पे कि वे बीच में डिस्टर्बेंस कर रहा है। वे 22 पानी के घटक या घड़े भर के लाते थे। अब पता नहीं किस लिए वो करते थे, लेकिन लाते थे। और नंदाई गोविंद के आज्ञा के अनुसार महाप्रभु की सेवा करते थे। गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार ये भी भगवान कृष्ण के सेवक थे, जो पहले भगवान कृष्ण के लिए दूध और जल लेके आया करते थे। तो वही रमाई और नदाई के रूप में महाप्रभु की लीला में है। इसको आज मैं सुबह समझा रहा था कि एक बार अगर किसी व्यक्ति का ड्रामा पार्टी में चयन हो जाता है तो उसको बार बार बुलाया जाता है कि भाई अब अगला ड्रामा करना है, उसके लिए कहाँ से लाएंगे पात्र, आप ही आओ। तो ये भगवान महाप्रभु की कृष्ण की जो लीला है, वही गौरांग महाप्रभु कृष्ण के रूप में आते तो अपने सारे पार्षदों को साथ में लेकर के आते। तो अब देख रहे हैं कि जो सेवक है वो यहाँ पे सेवा भावना में रहते हैं। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। इनके बारे में और कुछ लिखा नहीं है। कृष्णदास नाम शुद्ध कुलीन ब्राह्मण, सारे जारे संगे लैया कैला दक्षिण गमन। इनके बारे में कुछ बोलने के लिए है हमारे पास। ये कृष्णदास जो हैं, ये जब महाप्रभु सन्यास ले लिए थे, उसके बाद महाप्रभु दक्षिण जाना चाहते थे। इस बहाने में एक्चुअली वो दक्षिण देश का उद्धार करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा भाई यानी कि विश्व रूप में सन्यास ले लिया, उनका नाम, उनको मैं ढूंढने जाना चाहता हूं। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आपको तो अपनी बाह्य शुद्धि वैसे भी रहती नहीं है, तो आपका डंडा तो तोड़ दिए थे वो, कमंडल कौन पकड़ेगा? दोनों हाथ से आप हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे, माला जप करेंगे, गिनेंगे, तो फिर कमंडल कौन पकड़ेगा और आपका कपड़ा कौन संभालेगा? तो इस ब्राह्मण को लेके जाइए। तो नित्यानंद प्रभु के सेवक थे कृष्णदास, ये बहुत ध्यान रखना। डिसाइपल का मुझे पता नहीं, सेवा कब जो भी रहा हो, डिसाइपल शिष्य नहीं, कुछ पता नहीं। कृष्णदास जो है ये, इन्हें काला कृष्णदास कहा जाता है, और ये नित्यानंद प्रभु के सेवक थे। अब ये हुआ क्या, बड़े अच्छे, बड़े नम्र, बड़े अच्छे डिवोटी थे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी। और इनको भी यहाँ पे महाप्रभु की शाखा के रूप में कहा जा रहा है।
तो समझिएगा जो उनके संग हुआ अभी जो मैं बोलने वाला हूं वो एक ड्रामा का भाग है। कहीं उनके प्रति दोष बुद्धि हो जाएगी तो एक वैष्णव अपराध होगा। बस हुआ क्या जरा सुनिए। तो ये महाप्रभु की सेवा करते और कुछ बोलते नहीं थे, महाप्रभु जैसा करना चाहते थे वैसे करते, कुछ बोलते नहीं थे उनको। तो जाते जाते समय रास्ते में एक स्थान पे भट्टाहारी नाम के कुछ सन्यासी थे, जो ऐसे लोग थे जो स्त्रियां भी रखते थे, उसे मतलब कबीले टाइप, कबीला होता है ना, कबीले वाले लोग होते हैं इस प्रकार से, और वह तंत्र मंत्र भी जानते थे। तंत्र मंत्र के प्रभाव से उन्होंने और सुंदर स्त्रियों के प्रभाव से इस काला कृष्णदास के मन को प्रभावित कर दिया, और वह महाप्रभु को छोड़ करके इन लोगों के चंगुल में फंस गया। तो महाप्रभु उनके पास जाते हैं और बड़े प्रेम से बोलते हैं। वो जानते हैं कि कितने बड़े महात्मा क्या काम करते हैं, लेकिन महाप्रभु बड़े प्रेम से कहते हैं, आप भी सन्यासी हैं और मैं भी सन्यासी हूं, आप मेरे सेवक को क्यों छीन रहे हैं? कितने प्रेम से महाप्रभु कहते हैं। तो वो सन्यासी तो जानते हैं वो नलायक थे, सन्यासी कहते हैं नाम के सन्यासी, नलायक कहीं के। तो वो तुरंत तलवार निकाल लिया और बड़े बड़े धारदार अस्त्र निकाल लिए महाप्रभु को मारने के लिए। फिर क्या होता है, महाप्रभु की इच्छा, वहां तो भगवान है, उनके सारे जो अस्त्र से वो उनके हाथ से निकल करके उन्हीं के हाथ काटने लग गए। जो तथाकथित सन्यासी तो उन्हीं के हाथ काटने लगे, वो भागे इधर उधर से करके। और महाप्रभु ये शिखा देख रहे हैं आप लोग, शिखा वीडियो में भी देख लीजिएगा, ये शिखा उस काला कृष्णदास की शिखा पकड़ कर खींच के लेके आए। तो इसलिए पूछते भाई शिखा क्यों है, कहीं कुछ गड़बड़ करें तो गुरु महाराज शिखा पकड़ कर पीछे खींच ले। और वस्तुतः यही स्मरण करना चाहिए कि हमारी स्थिति कैसी है। जैसे खाई होती है ना, खाई पे आदमी लटका हो और पीछे से कोई शिखा पकड़ा हो, अगर शिखा छोड़ देगा तो धम्म से खाई में गिर जाएगा। इसीलिए माता जी लोगों को भी कम से कम चोटी तो रखना चाहिए, बॉब कट नहीं बना लेना चाहिए। कम से कम चोटी पकड़ के गुरु महाराज पीछे खींच ले, समझ रहे? ये स्थिति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है शिखा रखना। आजकल कभी कभी ब्रह्मचारी लोग भी केवल डिजाइन के लिए शिखा रखते हैं। अरे इतना तो रखे कम से कम पकड़ में आए। अगर मान लो इतनी छोटी शिखा है, इतनी कमजोर है कि पकड़ी और वो शिखा हाथ में आ गया और नीचे चला गया बेचारा खाई में, तो दिक्कत है। लेकिन एक्चुअली महाप्रभु उनको शिखा पकड़ करके लेके आए। तो प्रभुपाद जी वहां बड़ा गंभीर तात्पर्य लिखते कह रहे, भगवान के साथ में भी क्यों ना हो, साथ में थे भगवान के, लेकिन खुद का संकल्प अगर स्ट्रांग नहीं है तो माया से कैसे बचोगे? हमारा कुछ महाप्रभु उनको कुछ बोले नहीं, सेवा में रखे। और फिर जब पूरा साउथ इंडिया का टूर समाप्त हो गया, जब वापस आते हैं तब बोलते हैं नित्यानंद को, इसे रखो अपने पास, मेरे सामने मत लेके आना, लेकिन पूरे यात्रा में अपने साथ रखे। क्यों? क्योंकि वह नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे, वो दूसरे की संपत्ति थी, इसलिए महाप्रभु उनको रिजेक्ट नहीं किए। और फिर आगे बड़ा रुचिकर होता है। नित्यानंद प्रभु तो जानते हैं उनके यहाँ तो 0 फाइल पॉलिसी है, वो तो किसी को केवल यद्गत्वा ना निवर्तन्ते, उनके पास जो चला गया वो चारा, नहीं भी गया तो भी वो तो किसी को रिजेक्ट करना जानते ही नहीं है। तो महाप्रभु के पास नित्यानंद प्रभु आते हैं, कहते हैं हमें कोई व्यक्ति चाहिए जो कुछ यहाँ का संदेश आपके बारे में वो नवदीप में लेके जाए, तो हम किसी को भेज सकते हैं क्या? महाप्रभु जान रहे हैं कि किसको भेजना चाहते हैं। कहते हैं जो तुम्हारी इच्छा करो, हमें इसमें कोई मतलब हमारा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब काले कृष्णदास को फिर भी सेवा के लिए सेवा में रखा गया नित्यानंद प्रभु के द्वारा। ये बड़ी विशेष कृपा है। इससे याद आता है प्रभुपाद जी के बारे में कि प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, वो चरस पीने लग गए थे। चरस क्या कहिए, मैरिजवाना जो भी, हाँ गांजा जो भी कह लीजिए, तो कोई विशेष अंतर नहीं है। तो जब प्रभुपाद जी को मालूम चला तो प्रभुपाद जी लेटर लिखवाए उनको, कहा कि देखो उसको लिख दो कि अगर तुमने गांजा पीना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें त्याग दूंगा। तो सेक्रेटरी ने लिख भी दिया उस पर। फिर सेक्रेटरी ने पूछा प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी क्या वाकई से अब त्याग देंगे? कहते नहीं। तो फिर उसने कहा कि ये कृपा कहाँ से आ रही है? तो फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ये कृपा नित्यानंद प्रभु से आ रही है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि इस लेक्चर को सुनने वाले कहेंगे अच्छा क्वाइट नाइस, वेयर इज माई नेक्स्ट गांजा बॉटल। पता नहीं, मतलब मैं पिया नहीं हूँ कभी, तो पता नहीं गांजा बॉटल में आता है कि गांजा लिक्विड है कि सॉलिड, हमको नहीं पता। लेकिन ये विशेष कृपा है, ठीक है ना। इस पर मन कर रहा है नित्यानंद प्रभु का भजन गाएंगे, कल कभी समय मिलेगा तो गाएंगे, बहुत सुंदर है। बड़े सुखर खबर गाए, बड़े सुखर खबर गाए,
नवदीप नवदीप कुंजे छे, खुदा नीताय खुदा नीताय। कह रहे हैं कि एक दुकान खुला है, हरिनाम की दुकान खुली है, और वह शुद्ध श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम ते हाथे ते बिकाए। उस हाट में, उस दुकान में केवल श्रद्धा, बस श्रद्धा का मूल्य लेकर के शुद्ध नाम, प्रेम नाम बेच रहे हैं। सुरभि कुंज ते नाम हट कुले छे, खुदा नीताय खुदा नीताय। बहुत सुंदर भजन है। हम खाली बोल रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु किसी के दुर्गुण को नहीं देख रहे। यहाँ पे कभी इच्छा होगा तो देखते हैं। अभी हम सोच रहे हैं शुरू करते हैं सीरीज, रोज एक भजन गाएंगे, तो उसको ऐसे रखते हैं। तो आप समझ गए। तो कृष्णदास जो है वो बहुत कुलीन ब्राह्मण थे, और कभी कभी गलत हो भी जाता है, तो कभी गुरु वैष्णव उनको त्यागते नहीं है। समझ रहे मेरी बात। कई बार कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन वाले बोलते हैं भावुक होकर, प्रभु जी आप कभी हमको छोड़ तो नहीं देंगे। हमने कहा डेटा ये दिखाता है कि लोगों ने मुझको छोड़ दिया है। मैं तो किसी को नहीं छोड़ा हूं, मैं छोड़ा हूं किसी को? मैं तो किसी को नहीं छोड़ रहा हूं। यहाँ तक इतने नालायक हो जाते हैं, फोन भी नहीं उठाते। और दिख रहा है कि ऑनलाइन है वो, लेकिन फोन नहीं उठाएंगे, जानते हैं कि पीछे लग जाएंगे, पूछेंगे भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। हम लोग नहीं छोड़ते हैं, हमको छोड़ देते हैं लोग। खैर जो भी है। बलभद्र भट्टाचार्य भक्ति अधिकारी, मथुरा गमने प्रभुर जे हो ब्रह्मचारी। इनके बारे में बहुत सुंदर लीला है, बहुत आनंद आएगा आपको। जब महाप्रभु साउथ इंडिया गए तो ये दिक्कत हो गई थी इस ब्राह्मण के संबंध में। तो जब महाप्रभु अब वृंदावन आना चाहते थे, तब भी उनसे कहा गया कि किसी को साथ में ले जाइए। तो कहते नहीं, पिछली बार बहुत दिक्कत हुई थी, तो मैं नहीं ले जाना चाहता किसी को। तो नहीं किसी को तो आप ले जाइए। तो कहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति दीजिए उसका दिमाग थोड़ा शांत हो। कोई भद्र व्यक्ति दीजिए। तो बलभद्र भट्टाचार्य जी को उनके साथ में भेजा गया। तो एक ब्राह्मण और भी था, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है। तो इन्होंने महाप्रभु के संग जारीकंड से होके गए थे, और उन्हें अपने आंखों से देखा। यही बात हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि मैंने बलभद्र भट्टाचार्य के मुख से सुना है साक्षात, किस प्रकार से आपने जंगल के पशुओं को भी हरे कृष्ण मंत्र करा दिया, किस प्रकार से आपने पेड़ों का उद्धार हरि नाम के द्वारा करा दिया। हाँ, हमारे प्रभु जी। ओके, तो बता रहे प्रभु जी कि हमारे पार्थ प्रभु वहां पे गए हैं, और हाथी इत्यादि के चिन्ह इत्यादि वहां पे हैं। सोचिए, हाथी और शेर कभी साथ में रह सकते हैं क्या? असंभव है। ये सब लोग हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं मथुरा गमन प्रभु जे हो ब्रह्मचारी। बड़ा सुंदर है। और आप भगवान ने चाहा, हम लोग तो धीरे धीरे करके वो सब हम श्रवण करेंगे, लेकिन कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको बता रहा हूं। एक बार ऐसा हुआ, जब यहाँ वृंदावन में थे, तो बलभद्र भट्टाचार्य जी ने सुना, हल्ला हो गया कि कृष्ण फिर से कालिया की सर्प पर प्रकट हुए हैं। कालिया धाम में कृष्ण फिर से प्रकट हो गए हैं, फिर से प्रकट हो गए हैं। तो उन्होंने भी कहा कि भाई अच्छी बात है, पिक्चर चल रही तो देख ही लेते हैं कुछ, अब जाकर देखते हैं, ऐसे इतना आसान है कृष्ण को देखना। तो गए, उसके बाद लौट करके आए। उन्होंने कहा, महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु कृष्ण वृंदावन में प्रकट हो गए। और महाप्रभु उनको चपत मारी है, एक झापड़ मारे। उनको बोले तुमको पता नहीं है कि कृष्ण को कलयुग में प्रकट नहीं होते हैं, और तुम कुछ और देख के आए हो। इतने देर में बात हो ही रही थी में कुछ लोग बोले कि नहीं, एक मछुआरा रात्रि में मशाल होता है ना, मशाल लेके इधर से उधर से कर रहा था। तो लोग सोच रहे थे कि कृष्ण है और कालिया है, कालिया के फन पे कोई नाच रहा है। तो आप देख सकते हैं लोग किस प्रकार की मतलब स्पेकुलेशन कर सकते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं, फिर लोग बाकी लोग बोलते हैं लेकिन हम समझ रहे हैं कि आप ही वो कृष्ण हैं जो वृंदावन में प्रकट हुए। वहां पर कहते नहीं नहीं, मैं तो एक जीव मात्र हूं, ऐसे करके। तो आप देख सकते हैं कि इस पे गौरांग प्रभु को बड़ा अच्छा कमेंट था। काला कृष्ण दास हैड अ fall down from regulative principles and Balbhadra Bhattacharya had a philosophical fall down। दोनों ही समझ रहे हैं ना बात। काला कृष्णदास अभी देखिए ना, उनके बारे में सुने, उनका नियम पालन करने में दिक्कत हो गई, और बलभद्र भट्टाचार्य जी सिद्धांतिक रूप से कुछ गड़बड़ हो गया कि भाई इस समय कलयुग में कृष्ण अपनी लीला प्रकट करने के लिए नहीं आते। छद्म रूप में महाप्रभु के रूप में आते हैं, वो आप जानते हैं, लेकिन कृष्ण साक्षात तो नहीं आते। तो खैर जो भी है, मथुरा गमन में वह गए उनके साथ में, और ब्रह्मचारी ग्रुप में उनकी सेवा करी। उनके बारे में और भी आप श्रवण करेंगे आगे की लीलाओं में। इनके बारे में और कुछ है क्या? नहीं, इनके बारे में ये नहीं बता रहे हैं कि ना।
हाँ, ये बात प्रभुपाद बता रहे हैं कि सन्यासी को खाना नहीं बनाना चाहिए अपने लिए, तो इसलिए वो खाना बनाते, जो भिक्षा लेके आते और महाप्रभु के लिए खाना बनाते। बड़ हरिदास और छोटा हरिदास, दुई कीर्तनिया रहे महाप्रभुर पास। तो बड़ी हरिदास कौन है? रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। तो ये बड़े हरिदास हैं। और ये जब महाप्रभु सन्यास ले रहे होते हैं तो हरिदास ठाकुर जी रोते हुए उनसे कहते हैं कि अब आप चले जाओगे तो मैं अधम जीव आपका दर्शन कैसे प्राप्त कर पाऊंगा, मुझको भी अपने साथ में लेके चलिए। तो बाद में फिर हरिदास ठाकुर जी पुरी में ही आ जाते हैं और पुरी में ही निवास स्थान उनका रहता है। और क्योंकि वे मुसलमान परिवार से थे तो वह अंदर जगन्नाथ मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकते थे, लेकिन महाप्रभु रोज उनके पास आते और उनको दर्शन करते। मैं अपनी उत्सुकता का वर्णन नहीं कर सकता हूँ, जितना मेरा मन कर रहा है कि अंतरीला में चला जाऊं तुरंत और उस चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दूं जहाँ पे उनके गुणों का वर्णन है। लेकिन मैं धैर्य रख रहा हूँ और धीरे धीरे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे ही पढ़ाएंगे इसको। लेकिन आप सभी लोग से अगर आपकी उत्कंठा है तो अंतरीला अध्याय 3 पढ़ सकते हैं, उनके विशेष गुणों का वर्णन है। बहुत रोचक अध्याय है, बहुत रोचक अध्याय है। और चैतन्य भागवत में तो खैर है ही, लेकिन गरीब लोगों के पास पैसे ही नहीं है, क्या कर सकते हैं पढ़ने के लिए। तो 100 रुपये तो सबके पास है, जिसको जिसको चाहिए वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। कंडेंस फॉर्म में हिंदी में भी आती है चैतन्य भागवत, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। 100 रुपये तो है ना, 100 रुपये भी ज़्यादा है। 100 रुपये तो देखो शर्म नहीं आती, कह रहा 100 रुपये तो है हमारे पास। अरे 2800 रुपये होने चाहिए। 2800। पहले कंडेंस फॉर्म में अमृत पियेंगे फिर डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए ठीक, कोई नहीं, कम से कम कंडेंस से पढ़ो। हरिदास ठाकुर जी के बारे में जो नहीं जानते, वैसे ऐसा तो कोई शायद ही होगा जो नहीं जानता होगा, फिर भी अपने शुद्धिकरण के लिए मैं बोलना चाहता हूँ। वह 3 लाख नाम जाप करते थे रोज, उसके बाद खाना खाते थे। तो कम से कम इतना तो सीखना चाहिए कि 16 माला करने के बाद खाना खाएं। तो ये तो एक शिक्षा हमको प्राप्त होती है। और मरते एकदम प्रैक्टिकली शरीर छोड़ने के तक समय तक भी वे 16 माला जाप करते हैं। उनके बारे में एक लीला बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है, शायद आपने नहीं सुनी होगी। वह बेनापोल नामक स्थान में एक गुफा में रहते थे और उस गुफा में एक महान विषधर सांप रहता था। और इतना रहता था कि उसकी मतलब जब लोग मिलने के लिए आते हैं हरिदास ठाकुर जी से तो उनको बहुत घबराहट होती कि सर्प देख करके। भाई मोहल्ले में कहूँ कि भाई इस क्लास में एक सर्प भी बैठा है तो कोई नहीं बैठेगा ना क्लास, हम पर जूम पे सुन लेंगे, आप सुनाओ सर्प को सुनाओ, हम लोग जूम पे सुन लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि नहीं। एक सर्प भी होगा तो नहीं रुकेंगे ना यहाँ पे हम। तो वो हरिदास ठाकुर जी कहते हैं अच्छा सर्प है। उन्होंने नोटिस ही नहीं किया कि वहां पे एक सर्प था भी। अच्छा ऐसा करता हूँ, अगर वो कल तक नहीं जाएगा, आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो कल तक नहीं जाएगा तो मैं यहां से चला जाऊंगा। कितने डिटैच्ड, कितना आसान लगता है ना, इज इट नॉट। हमारे घर में सर्प आ जाएगा तो हम कहेंगे ना, वो नहीं जाएगा तो हम छोड़ के चले जाएंगे घर, बोलेंगे कभी। उसको मार देंगे, यस। लेकिन लगा ठीक है नहीं जाता तो मैं चला जाऊंगा। तो अगले दिन देखा चुपचाप वो सर्प चला गया। तो ये दिखाता है कि जो व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त है, भगवान किसी अन्य जीव में भी परमात्मा के रूप में से प्रेरित करते हैं कि इसके संग तुम जो है गड़बड़ नहीं करो। एकदम प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। मैं जानबूझ के सारी लीला नहीं बता रहा हूं क्योंकि फिर वहां जब बताऊंगा तो क्या बताऊंगा, लेकिन एक लीला जरूर बताना चाहता हूं, रुका नहीं जा रहा। हरिदास ठाकुर जी बहुत सुंदर है। हरिदास ठाकुर जी एक दिन अपनी गुफा में भजन कर रहे थे और बहुत सुंदर वातावरण का निर्माण हो गया। बहुत सुंदर ठंडी ठंडी हवा बहने लग गई, एकदम जिसे कहते हैं बिल्कुल रोमांटिक वातावरण। ज्यादा कल्पना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस हो गया। और उसमें बहुत एकदम दिव्य स्त्री जिसके शरीर से सुगंध आ रही थी, पूरे हर जगह एक बहुत सुंदर सुगंध व्याप्त थी, वो आई। और वो थी स्वयं माया देवी। स्वयं माया देवी मतलब जो भी भौतिक सुंदरता की कल्पना की कर सकते उसकी पराकाष्ठा आप सोचिए, आप सोच भी नहीं सकते। कोई अप्सरा भी उनके आगे कुछ भी नहीं। और फिर वो कहती हैं, पहले हरिदास तुलसी जी को प्रणाम करती हैं। हरिदास ठाकुर जी तुलसी जी के सामने जब करते थे, हमारे सब लोग सिद्ध लोग पता नहीं करते हैं कि नहीं करते, कुछ लोग इतने सिद्ध हो गए हैं जो सोच रहे हैं कि तुलसी जी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन
अगर हम बहुत प्रगति करना चाहते हैं तीव्रता से, तो हमें हरि नाम जप तुलसी जी के सामने करना चाहिए, बहुत उससे लाभ होता है। कब जैसे आपकी जैसे इच्छा, हमारा बताना है कर्तव्य। और तुलसी जी को प्रणाम किया, फिर कहती हैं आप कितने सुंदर हैं, आप कितने अच्छे संत हैं, मैं आपका संग करना चाहती हूँ, आपको देखकर कौन स्त्री अपना धैर्य धारण कर सकती है स्वयं से। तो हरिदास ठाकुर जी कहे ठीक है, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा, लेकिन मेरी संख्या पूरी हो जाए। तो आप जानते हैं इनकी संख्या तो कभी पूरी होती नहीं थी। पहले दिन हरि नाम करते रहे, फिर माया चली गई, फिर अगले दिन फिर आई, फिर उसके बाद फिर वो जब वही बात फिर जब करते रहे, फिर तीसरे दिन में आई, फिर वो जब करते रहे, फिर माया सरेंडर बोल गई। पूरी दुनिया जो माया को सरेंडर बोल रही है, वो माया देवी हरिदास ठाकुर जी को शरणागत हो गई। इसीलिए बार बार कहता हूँ कि इस पहले बता रहा हूँ, पहले पूरी बात बताई नहीं। तो फिर माया देवी कहती हैं कि पहले मुझे राम नाम की दीक्षा शिव जी से प्राप्त हुई। राम नाम मुक्ति का कारण है, लेकिन कृष्ण नाम में विशेष आकर्षण है, तो इसलिए आप मुझे कृष्ण नाम में दीक्षित कीजिए, एक विशेष रस है। तो हरिदास ठाकुर जी उनको हरे कृष्ण मंत्र में दीक्षा देते हैं। तो इसलिए दुर्गा देवी या माया देवी भी इस्कॉन डिवोटी ही है। तो आप कहेंगे अगर इस्कॉन डिवोटी हैं तो हमारी इतनी परीक्षा क्यों लेती हैं? ये उनकी सेवा है भाई। इस्कॉन में रह के वो सेवा भी तो करनी कि नहीं करनी? इस्कॉन में रहोगे, संस्था में रहेंगे तो सेवा तो करनी पड़ेगी ना। संस्था में है इसलिए उनकी सेवा है कि भक्तों की परीक्षा लेती रहे, लेकिन है वो भगवान की भक्ति ही। वैष्णव अपराध नहीं है। क्यों? क्योंकि जब परीक्षा होती है तो वैष्णव समझ में आ जाता है कि मैं उतना बड़ा वैष्णव नहीं हूं, मुझे भक्ति करनी पड़ेगी। अगर माया नहीं है होती तो अब तो हम बिल्कुल ही भक्ति नहीं करते। समझ रहे हैं ना? माया के डर से भी थोड़ा भजन करता है कि नहीं व्यक्ति? अरे भाई माया बड़ी खतरनाक है, माया बड़ी खतरनाक है। समझ रहे हैं? जी, वैष्णव अपराध नहीं, हमारी सेवा को बढ़ाने के लिए। और जब व्यक्ति भगवान के शरणागत होता है तो आप जानते हैं कि माया देवी आशीर्वाद योग माया के रूप में रहकर के उनको आशीर्वाद करती हैं। ये मैं फिर से प्रमाण दूंगा भागवत से। जब मार्कंडेय ऋषि भजन कर रहे थे तो दुर्गा देवी और भगवान शिव दोनों जाते हैं और दोनों बड़े प्रसन्न होते हैं उनको देख करके, दोनों ही आशीर्वाद देते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। और अब कब समय मिलेगा पता नहीं। बृहद भागवतमृत में तो स्पष्ट है, कामाख्या माता स्वयं उनको ब्राह्मण को गोपाल मंत्र देती है, स्वयं गोपाल मंत्र देती है। तो ये मत सोचिएगा कि हमें हमारी भक्ति में बाधा देने की नहीं है। कोई एग्जाम लेता है तो आप उसे बुरा मानते हैं। तो ये छोटा सा है प्रसंग। बाकी बड़ा हरिदास जी के बारे में तो हम कहेंगे तो पूरा क्लास ही हो जाएगा, उसके ऊपर हम क्लास देंगे भी, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, लेकिन अभी तो हम इतना ही कहेंगे। छोटा हरिदास कौन थे? छोटा हरिदास भी कीर्तनिया थे, महाप्रभु के लिए गीत गाते। उस पर भी पूरा एक चैप्टर है, चैस्टाइजमेंट ऑफ छोटा हरिदास। लेकिन देखिए, महाप्रभु ने बाह्य रूप से उनको निष्कासित भी कर दिया, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं? वह उनके पार्षद हैं, उनकी शाखा है, केवल ड्रामा है। अब इनके बारे में थोड़ा सा बोल देता हूं क्योंकि लोग शायद नहीं जानते उनके बारे में। कुछ लोग, छोटा हरिदास जी महाप्रभु के बड़े अंतरंग पार्षद थे, विरक्त थे, और उनके लिए वह गीत गाया करते थे। तो एक बार उनको, क्या नाम था उनका, बलराम आचार्य, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, कि इनके घर में महाप्रभु को प्रसाद पाना था, और उन्होंने बोला छोटा हरिदास को कि आप चावल भिक्षा में लेकर के आइए। जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं, बलराम आचार्य जी थे जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो वो चावल लेके ले गए थे, और वो चावल लेने के लिए गए, चावल लेके आए कहाँ से? माधवी जी से, सिक्की माहिती की बहिनी। आज सुबह हम श्रवण की, और वो क्या है? श्रीमती राधा रानी की सेविका हैं और वृद्ध थी। और वहां से चावल मांग के आए, और महाप्रभु की लीला देखिए। चावल बड़ा विशेष मतलब गुणवत्ता वाला था। चावल बना, प्रसाद बना, महाप्रभु खाए, और महाप्रभु कहते हैं चावल बहुत अच्छा है। बार बार बोल रहे हैं आज चावल बहुत अच्छा है। चावल कौन लेके आए? तो बलराम आचार्य कहे कि ये छोटा हरिदास जी लेके आए, चावल बहुत अच्छा है। बार बार बोले चावल बहुत अच्छा है। फिर जब अपने घर लौट के आए तो गोविंद को कहे कि आज से कह देना कि छोटा हरिदास मेरे पास नहीं आ सकता है। तो फिर सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए, सारे भक्त। देखिए, ये भी बड़ा अद्भुत बात है कि किसी भक्त को अगर भगवान की कृपा नहीं मिलती है तो बाकी भक्त खुश हो, ऐसा नहीं होता। अच्छा चलो देखा, अच्छा हुआ, ऐसा कभी नहीं सोचते।
इससे पहले कि मैं इसमें थोड़ा आगे जाऊं, आज मैं श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के बारे में ही बात बोलना चाहता हूं। श्रीरंग टेम्पल में फिर वापस इसी कथा में आ जाऊंगा, पॉइंट बहुत सुंदर है। रंगनाथ टेम्पल उस समय मंदिर में श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के द्वारा मैनेज नहीं था, वहां नहीं गए थे। तो वहां का एक पुजारी, जो हेड पुजारी थे, वो बहुत भ्रष्ट व्यक्ति थे। जब वो मंदिर का पैसा चोरी करते, उस समय की बात बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो रामानुजाचार्य जी को बड़ा खराब लगा सुन करके, और रामानुजाचार्य जी के प्रभाव को श्रवण करके वह व्यक्ति उनसे बहुत द्वेष करने लगे, लगता है इसको मार देना ही उचित रहेगा। तो उसने कहा कि उसने रामानुजाचार्य जी को बुलाया कि आप हमारे यहाँ प्रसाद के लिए आइए, और उसने अपनी पत्नी को बोला कि इसमें जहर मिला दो। तो जब रामानुजाचार्य जी आए, तो सरल हृदय वाले हैं, तो उनके सुंदर सौम्य वपु को देख कर कितने प्यारे लग रहे थे, इतने तेजस्वी लग रहे थे, देख करके जो पत्नी थी उससे रहा नहीं गया, बहुत दुखी हो गई। उसने कहा कि आप इसको मत खाइए, आपको भूख है तो अन्यत्र कहीं खा लीजिएगा, इसमें जहर मिला हुआ है। तो सुन करके तो रामानुजाचार्य जी को बहुत दुख लगा। अब देखिए, दुख इसलिए नहीं लगा कि जहर मिलाया था, दुख इस बात के लिए लगा कि मैंने उनके प्रति ऐसा क्या अपराध कर दिया कि जो मुझे विष देना चाहते हैं। क्या मैं सुन के थिंकिंग, क्या चेतना एक वैष्णव की। कभी हम सोचेंगे ऐसा? तुरंत एफआईआर कर देंगे, जाके चेक कीजिए, देखिए हमारे खाने में विष मिला है। मेरे से ऐसा क्या अपराध हो गया कि वो इस प्रकार से वो सोच रहे हैं। तो जब अन्य उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनका स्वभाव ही गड़बड़ है। तो वे सोचने लगे कैसे उनका उद्धार होगा। यहां तक कि वो व्यक्ति ने फिर वो कहा कि उसने अपनी पत्नी को पूछा तो कहा, अरे मूर्ख औरत, उसका हमारा हृदय कोमल है, तुम ऐसा क्यों नहीं कर पाए, क्यों नहीं खिलाया तुमने, क्यों बता दिया उसको। तो अगले दिन फिर जब श्रीमान रामानुजाचार्य जी रंगनाथ जी का चरणामृत देने के लिए गए, तो उसमें उसने इतना जहर मिला दिया जिससे 10 आदमी मर सकते हैं। और रामानुजाचार्य जी जानते थे, फिर भी चरणामृत का गुणगान करके चरणामृत ग्रहण किया, कुछ नहीं। और वो व्यक्ति सोच रहा था आप तो जरूर मरेगा ये, और पूरी रात वो सो नहीं पाए, सोचते हुए कि रामानुजाचार्य जी मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। रामानुजाचार्य जी अगले देखा प्रवचन कर रहे हैं, लोगों को प्रणाम कर रहे हैं, तब वो समझ गया कि नहीं, बहुत बड़ा उसने अपराध किया, तो उनके शरण में आ जाता है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि एक महान वैष्णव कभी अपने प्रति अपराध को नहीं देखते, वो सोचते कैसे दूसरे का हित हो जाएगा। ये बात मैं क्यों बोलने लग गया था? छोटा हरिदास के प्रसंग में कहाँ तक पहुंचे थे, मैं इसलिए कुछ सोच के बोल रहा था। चावल वाली बात हम बोल रहे थे, लेकिन कुछ बात चलिए अभी आ जाएगा। हाँ, मैं खाली ये बोल रहा था कि भक्त लोग जब देख रहे हैं कि दूसरे का अहित हो रहा है, भक्त का अहित हो रहा है, तो ऐसा नहीं कहते बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा, अभी तो वो सोचते हैं कैसे उसका हित होगा। तो मैं इस पे बोल रहा था कि कोई भक्त ना भी हो तब भी, द्वेषी भी हो तो भी महान वैष्णव जैसे श्रीपद रामानुजाचार्य जी उसके हित के बारे में सोचते हैं। इसलिए वैष्णव का आश्रय लेके भजन करना बहुत अच्छा होता है। हमेशा हमारे गुरु महाराज हमारे हित के बारे में ही सोचते हैं, चाहे हम कैसे हैं हम लोग, उसका तो वर्णन करने की जरूरत नहीं है इस क्लास में, लेकिन फिर भी हित के बारे में सोचते हैं। वापस हम आ जाते हैं छोटा हरिदास के बारे में। तो छोटा हरिदास जी बड़े दुखी हो गए, खाना पीना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। तो भक्तों ने कहा, और कई बार जब महाप्रभु से गुजारिश करी कि भाई, तो महाप्रभु ने कहा कि वह अकेले में एक स्त्री से बात कर रहा है। कौन स्त्री? कौन स्त्री? माधवी देवी, जो प्रसिद्ध था उस समय की, उस समय भी प्रसिद्ध था कि ये श्रीमती राधा रानी की सेविका है, नित्य सिद्ध पार्षदा है। 3.5 अंतरंग पार्षद में महाप्रभु के वो आती हैं और वृद्ध हैं। तो कहीं आप कहीं ये महावदन्य अवतार के बारे में वर्णन हो रहा है क्या? क्या महाप्रभु सब बहुत कृपालु हैं क्या? लेकिन महाप्रभु एक आचार्य की भूमिका निभा रहे थे, और वस्तुतः छोटा हरिदास की कोई गलती नहीं थी। आप लोग अपने जितने भी बाल सर्व बचे होंगे, हम ब्रह्मचारियों के, क्या बोल रहे हैं आप? केवल जिसे कहा जाता है अपनी बेटी को सिखाने के द्वारा बहू को शिक्षा दी जाती है। सास अपनी बेटी को सिखाती है, ए तुमको ये बर्तन मांजना ठीक से नहीं आता है, तो बहू को शिक्षा देती है। पता नहीं, सब हमने सुने हैं घर में, आप लोग जानते होंगे, ऐसा होता होगा, पता नहीं क्या। तो इसी प्रकार से अपने भक्तों को इस प्रकार से इतना कठोर दंड दे करके अन्य लोगों को शिक्षा दे रहे हैं श्रीमद चैतन्य महाप्रभु।
तो उसने भी खाना पीना छोड़ दिया। तो भक्तों ने कहा कि तुम इस प्रकार से खाना पीना छोड़ दोगे, तुम हट करोगे तो महाप्रभु का हट बढ़ जाएगा। कई बार महाप्रभु से अनुरोध किया भक्तों ने, तो और यहाँ तक कि ब्रह्मानंद भारती भी आए और कहा कि आप उसको स्वीकार कर लीजिए। तो ब्रह्मानंद भारती तो बड़े हैं महाप्रभु से, तो महाप्रभु तुमसे गुस्सा नहीं हो सकते। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा करता हूँ श्रीपाद, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो कहने नहीं, आप यहीं रहिए, आप यहीं रहिए। तो फिर उन लोगों ने कहा कि आप अपना हट छोड़ दो, महाप्रभु कृपा करेंगे। 6 महीना बीत गया, महाप्रभु उनको दर्शन नहीं दिए। देखिए हमारे लिए जैसे सांस लेना महत्वपूर्ण, ऐसे प्रेमी भक्त हैं ये लोग। आपको गया 6 महीने नहीं, लॉकडाउन हो गया, क्या दिक्कत है? इन लोगों के लिए ऐसे भक्त जो छोटा हरिदास है, सोचिए जो साक्षात महाप्रभु के सामने गा रहे हैं, इनके लिए महाप्रभु का एक क्षण का विरह भी एकदम ऐसा है जैसे सांस ना मिले किसी को। और 6 महीने तक नहीं दर्शन महाप्रभु के आज हमारे सामने नहीं आ सकता है। तो फिर वह यहाँ पर प्रयाग में जाकर के वो आत्महत्या कर लेते हैं। और उसके बाद वह अपने दिव्य शरीर में आकर के इधर महाप्रभु जब बहुत सुंदर फोटो भी है, अब मैं आज रखा नहीं यहाँ पे, एक समुद्र के पास महाप्रभु बैठे हैं और वे अपने दिव्य गंधर्व रूप में आके गाते हैं। और सब लोग उस गान को सुन रहे होते हैं और सोचते हैं कि कोई भूत गा रहा है क्या, और उनको लगता है कि छोटा हरिदास की आवाज है वो। तो ये समझिए आप, ये वो चैप्टर तो लग रहा है पूरे तात्पर्य के संग पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग उसको श्रवण करके यही सोचोगे क्या लग रहा है महाप्रभु दया नहीं करते, जरा सी गलती पे इतना बड़ा वो दे देते हैं नुकसान। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो मैं शुरू समझा रहा था, किसी को डांट रहे हैं तो उससे बहुत प्रेम कर रहे हैं, ध्यान रखना। ये रीति बड़ी अजीब सी है, ऐसा लग रहा है डांट रहे, मेरे सामने नहीं आ सकता ये, लेकिन उससे बहुत प्रेम कर रहे हैं। महाप्रभु की लीला बड़ी अद्भुत है, बिल्कुल समझ में नहीं आती। लेकिन वहां 7 पॉइंट श्रील भक्तिसिंह ठाकुर जी की टीका से प्रभा जी रखते हैं कि किस प्रकार से महाप्रभु ने अंततोगत्वा कृपा करी, और ये सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि कोई भक्त का पतन भी हो जाए फिर भी वो अंततोगत्वा भगवान की कृपा से उनके चरण कमलों की प्राप्ति करता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि महाप्रभु दया नहीं करते। एक बात बताना भूल भी गया कि जब कुछ भक्त आए वहां से, उन्होंने बोला कि नहीं आए नहीं थे, महाप्रभु 1 साल के बाद, उनको तो पता है किसी ने शरीर छोड़ दिया, उसने कहा छोटा हरिदास कहाँ है, अब उसको मेरे पास ला सकते हो। और उतने ही समय में कुछ मालूम चला कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। तो ऐसे करके है, अब उसको जब हम प्यार सहित पढ़ेंगे तो डिटेल में आप सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उनको हटाया नहीं जा रहा है, उनको भी महाप्रभु की शाखा में रखा जा रहा है। अब एक बात ध्यान दे रहे हैं, काला कृष्णदास ने इतना बड़ा गड़बड़ किया, आप देख रहे हैं, वो देखने की बात छोड़िए, वो तो उसी पार्टी चेंज कर लिए कि नहीं, दूसरा बिल्कुल पूरा चले ही गए वहां पे। और उनको महाप्रभु लेकर के आए, डांटे भी नहीं, कुछ भी नहीं बोले। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु के पार्षद। लेकिन ये एक शिक्षा और भी भक्त लोग कई बार बोलते हैं, लेकिन यहाँ छोटा हरिदास को बोले नहीं, मेरे पास नहीं आ सकते, तो क्योंकि वो सीधे उनके सेवक हैं। तो कहीं कहीं शास्त्र में वचन आता है कि हो सकता है, बड़ी अजीब सी बात बोलते हैं, कहते हैं हो सकता है कि भगवान के सेवक को सिद्धि प्राप्त ना हो। हैं प्रभु जी, डिस्करेज करने के लिए हमें को मिला, हम ही मिले आज, लेकिन शास्त्र का वचन है हो सकता है, इसमें संशय है कि भगवान के दास को सिद्धि प्राप्त ना हो। लेकिन भगवान के दास को सिद्धि प्राप्त ना हो, इसमें कोई संशय नहीं। इसीलिए बार बार बोला है दासानु दासो भवितास्मि भूय। मैं आप लोगों का ध्यान चित्रकेतु महाराज के प्रति आकृष्ट करना चाहता हूं, जो प्रार्थना कर रहे हैं अहम हरे ताव पादेक मूलम दासानु दासो भवितास्मि भूय। तो वहां पे वंशीधर जी नहीं है, गिरधर लाल जी टीका करते हैं कि चित्रकेतु महाराज स्मरण कर रहे हैं कि भगवान मैं तो आपका दास था, आपका साक्षात सेवा प्राप्त किया, लेकिन अब अहंकार आ गया और अपराध कर दिया, तो भी अभी मैं सेवा से च्युत हो गया हूं। लेकिन इसलिए अब मैं वैष्णवों की सेवा करना चाहता हूं, नारद जी की सेवा करना चाहता हूं, क्योंकि दासानुदास होने से व्यक्ति का कभी पतन नहीं होता। दिस इज द मोस्ट सेफ सिचुएशन। बड़ा सुंदर वह टीका मुझको लगी थी। दिस इज द हाईएस्ट सिचुएशन वेयर यू कैन बी अ हम्बल सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। समझ रहे हैं, बहुत बड़ी शिक्षा हमको इससे प्राप्त होती है। अच्छा है कि दोनों श्लोक आगे पीछे सेट करके रख दिए गए। एक जगह बोलते हैं कि अगर भगवान रुष्ट हो जाए तो गुरु बचा लेते हैं, लेकिन गुरु रुष्ट हो जाए तो भगवान नहीं बचाते हैं। खैर ऐसा भी सोचना नहीं चाहिए कि गुरु एकदम दुर्वासा की तरह आएंगे, तूने पानी इधर रख दिया चल रिजेक्ट कर देंगे। आपने देखा ना अभी प्रभुपाद की कृपा सत्यादे। तो यानी हाँ, मैंने कुछ कहा, ये बहुत ही सुंदर, अभी फोटो दिखा नहीं सकता इसलिए, अब जब उसको वहां पे पढ़ाएंगे तब।
बहुत सुंदर है। जब चैतन्य चरितामृत की डिस्कशन होने लगता है तो लगता है इसी को पढ़ाना चाहिए, है ना? बहुत अच्छा है। रामा भद्राचार्य और आर ओड सिंहेश्वर, तपन आचार्य और रघु नीलांबर। तो इनके नाम रख रहे हैं भक्तों के, राम भद्राचार्य, सिंहेश्वर, तपन आचार्य, रघु और नीलांबर। मैं समझता हूँ तपन आचार्य मतलब तपन मिश्र। तपन मिश्र बांग्लादेश में रहते थे और वहां पर महाप्रभु गए और खूब शास्त्र पढ़ने के बाद भी साधन और साध्य का निर्णय नहीं कर पा रहे थे। जीवन का लक्ष्य क्या है और इसे कैसे प्राप्त करें तो समझ नहीं आता था। तो महाप्रभु कहते तुम जाओ बनारस और निरंतर तुम हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। जब तुम्हारे इस जप करते करते प्रेमांकुर स्फुरित होगा, तुम्हें साधन साध्य तत्व का सारी समझावट हो जाएगी। और इन्हीं तपन मिश्र के घर पे श्रीमद चैतन्य महाप्रभु प्रसाद ग्रहण किया करते थे बनारस में। तो इनके बारे में भी आप श्रवण करोगे। मान लीजिए आपका नाम अगली बार चैतन्य चरितामृत में आ जाए तो वट एवर इज योर नेम, कि इन्हीं के यहाँ महाप्रभु रुके और प्रसाद देते थे। कब वो आएगा दिन पता नहीं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप गौर रीताई के विग्रह रख सकते हैं घर में और भोग लगा सकते, तो वो खाएंगे ही। इस पे छोटे से डिफ्लेक्ट करूंगा। बहुत सुंदर लीला है, क्या नाम है, गौरीदास पंडित जी। इनका नाम अभी तक आया क्यों नहीं, या हम लोग भूल गए, या आगे आएगा पता नहीं, आगे आएगा। नित्यानंद प्रभु के पार्षदों में आएगा। गौरीदास पंडित जी के विग्रह थे गौर रीताई के। तो गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनके घर पे आए प्रसाद पाने के लिए, और वो तो प्रेमी भक्त हैं। तो जाने लगे, गए जाओ मत जाओ मत जाओ मत, डंडा लगे खड़ा हो, जाओ मत जाओ मत जाओ मत। तो ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे भाई हम में और विग्रह में कोई भेद नहीं है, तो या तो तुम विग्रह को रख लो या हमको रख लो। तो कहते विग्रह चले जाएं। तो विग्रह जाने लगे, नहीं नहीं तुम भी मत जाओ, तुम भी मत जाओ, तुम भी जाओ। कहा देखो दो में से किसी एक को चुनना होगा, या तो तुमको विग्रह को चुनना होगा या हमें चुनना होगा। तो फिर विग्रह रह गए और उसके बाद महाप्रभु चले जाते। भगवान के विग्रह और भगवान में कोई भेद नहीं है। ये सब सुन करके मुझे फिर वो मन करता है कि कौन से साक्षी गोपाल की कथा सुनाए, बड़ी रुचिकर है। एक छोटा सा रिफ्लेक्शन। साक्षी गोपाल की वो लीला मुझे बड़ी अच्छी लगती है। साक्षी गोपाल भगवान कृष्ण हैं और यही वृंदावन में थे। तो छोटा ब्राह्मण उनको कहता है कि आप चलो, हम आपने साक्षी दो कि मेरे को वृद्ध ब्राह्मण ने कहा था कि वे अपनी बेटी की शादी हमसे करेंगे। तो भगवान कहते हैं भाई मैं तो विग्रह हूँ, मैं तो डीटी हूँ, मैं कैसे चल सकता हूँ। तो भक्त बड़ा प्रेम से कहता है जब आप बोल सकते हैं तो आप चल भी सकते हैं। अब भगवान फंस गए। अब देखें ना, देखिए कितनी स्वीटनेस है, आप स्वीटनेस को अनुभव कर पा रहे हैं। कितने भोलेपन से, कितने प्रेम से भक्त बोल रहा है कि जब आप बोल भी सकते हैं, जब बोल सकते तो आप चल भी सकते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं ठीक है, तो ऐसा करो, मैं चलूंगा और मेरी पायल की छम छम से तुमको मालूम चलेगा कि मैं चल रहा हूं। कभी कल्पना कीजिए कि अगर आपके संग ऐसा हो तो कृष्ण आपके पीछे पीछे चल रहे हजारों किलोमीटर, इज इट नॉट, वृंदावन से साउथ इंडिया। कितना कृष्ण प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, केवल उसकी शादी की साक्षी देने के लिए। छोटी सी बात, इज इट नॉट, छोटी सी बात, एक छोटी सी बात है, ताकि जो वृद्ध ब्राह्मण है उसके धर्म की रक्षा हो जाए। तो अब ऐसे लीला पे अगर विचार करेंगे तब दिखता है कि किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। कौन ऐसे भगवान से प्रेम नहीं करना चाहेगा। कहीं किसी और देवता के बारे में लिखा है ऐसा कि उसका विग्रह बोले और उसके बाद वो कहे कि उसके पीछे पीछे चले, कभी नहीं करते। कितने पर्सनल है कृष्ण। यानी मैं थोड़ा सा ये सब बोलने में थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाता हूँ। अभी आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार से ये सब लीला पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। भगवान करे तब तक आप लोग यहाँ पे रहें। सिंह भट्ट, सॉरी आगे बढ़ाना पड़ेगा। सिंहा भट्ट, कामा भट्ट, दंतुर शिवानंद, गौड़े पूर्व भृत्य प्रभुर प्रिय कमलानंद। तो यहाँ पे सिंह भट्ट, कामा भट्ट, शिवानंद आदि के बारे में वर्णन है। और गौड़े पूर्व मतलब पहले उन्होंने बंगाल में महाप्रभु की सेवा करी थी और उसके बाद उन्होंने बंगाल को छोड़ करके महाप्रभु के संग पुरी में रहने लगे। उनके बारे में कुछ विशेष अलग से वर्णन नहीं है। अच्युतानंद अद्वैताचार्य तनय, नीला चले रहे प्रभुर चरण आश्रय। अच्युतानंद ये अद्वैत आचार्य जी के बेटे थे और वह भी महाप्रभु के संग रहे पुरी में। इनके बारे में एक विशेष लीला है। जब अच्युतानंद एकदम छोटे थे, बहुत छोटे, मतलब इतने छोटे कि वस्त्र भी नहीं पहनते थे, तो उनसे अद्वैताचार्य जी ने
किसी ने पूछा अद्वैताचार्य जी से कि महाप्रभु किसके बारे में पूछा था? हाँ, इन्होंने पूछा कि महाप्रभु के सन्यास गुरु कौन है? केशव भारती। केशव भारती जी का महाप्रभु से क्या संबंध है? किसी ने पूछा। हाँ, आप यही उत्तर देंगे। किसी ने अद्वैताचार्य जी से पूछा कि केशव भारती जी का महाप्रभु से क्या संबंध है? तो अद्वैताचार्य जी ने कहा वह उनके गुरु हैं। तो अच्युतानंद एकदम छोटे थे, मतलब क्या होंगे, 2-4 साल के होंगे, बिल्कुल कपड़ा भी नहीं पहने, और वो बोलना चालू कर दी, क्या आपका दिमाग खराब हो गया? जो आदि गुरु हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु साक्षात परब्रह्म हैं, उनके लिए आप कह रहे हैं कि केशव भारती उनके गुरु हैं? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? बड़ा सुंदर चैतन्य भागवत में इस प्रकार से वर्णन। सोचिए, एकदम छोटा बच्चा जो कपड़ा भी नहीं पहना, वो इस प्रकार का परम सत्य बोलने लग जाए। तो आप समझ सकते हैं। मैं भूल रहा हूँ किसके अवतार है, शायद अनिरुद्ध या प्रद्युम्न में से किसी के अवतार है, मैं याद नहीं आ रहा किसके अवतार है, लेकिन वो उस प्रकार से अवतार थे। तो अद्वैताचार्य जी बड़े प्रसन्न होते हैं, हाँ, कि हमारा बच्चा बड़ा अच्छा फिलॉसफी बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। निर्लोम गंगादास और विष्णुदास ऐसा बेर प्रभु संगे नीलाचले वास। तो निर्लोम गंगादास और विष्णुदास ये दोनों भी नीलाचल में महाप्रभु के संग निवास किए। हाँ, ओके। इसमें आगे कुछ लिखे हैं? नहीं, इनके बारे में कुछ लिखा नहीं है। आज हम पूरा अध्याय करने का प्रयास करेंगे। वाराणसी मध्य प्रभु भक्त 3 जन, चंद्रशेखर वैद्य और मिश्र तपन। थोड़ा सा त्रुटि हो गई, तपन आचार्य के बारे में बात कर रहे थे, वो तपन मिश्र नहीं थे। मैं थोड़ा सा भ्रमित हो गया था। तपन मिश्र ये हैं जिनके बारे में बात कर रहा था, जो बांग्लादेश से इधर बनारस भेजे गए थे। ठीक है। चंद्रशेखर वैद्य और मिश्र तपन, रघुनाथ भट्टाचार्य मिश्रेरानंदन, प्रभु जब काशी आइला देखी वृंदावन, चंद्रशेखर गृह कैले 2 मास वास, तपन मिश्रेर घरे भिक्षा 2 मास। वाराणसी में भगवान चैतन्य महाप्रभु के मुख्य 3 भक्त हुए, चंद्रशेखर वैद्य और तपन मिश्र। रघुनाथ भट्टाचार्य इन तपन मिश्र के बेटे थे। रघुनाथ भट्टाचार्य मतलब रंगनाथ भट्ट हुआ, इज इट नॉट? रघुनाथ भट्ट तपन मिश्र के तो बेटे थे ना। एनीवेज, जब हम प्रभु वृंदावन से काशी आए दर्शन करने के लिए, तो वृंदावन का दर्शन करने के बाद जब वाराणसी आए तो वह चंद्रशेखर वैद्य के घर में 2 महीना रहे, और प्रसाद पाने के लिए वह तपन मिश्र के यहाँ पे रहते थे। एक रुचिकर बात यह है कि जब उनसे कहा जाता महाप्रभु से, आइए हम सन्यासियों के संग खाइए, प्रसाद पाइए, तो पहले बोल देते, बहाना करते, हाँ नहीं मेरा निमंत्रण कहीं और है, मैं आज नहीं आऊँगा आपके पास। तो ऐसे करके महाप्रभु बहाना कर देते, तो मिलते नहीं थे। उसका वर्णन आप सुन चुके हैं, किस प्रकार से वो एक ब्राह्मण आते हैं, फिर उनको निवेदन करते हैं, फिर महाप्रभु फिर जाते हैं सन्यासियों के पास, सन्यासियों का उद्धार करते हैं। ठीक है। महाप्रभु सारी प्लानिंग करके चलते हैं। उनको बनारस में आना तो कहीं खाना भी तो चाहिए, इसीलिए अपने भक्त को पहले ही व्यवस्था कर दिया, बैठा दिया। रघुनाथ, ये वही रघुनाथ दास गोस्वामी है, कंफ्यूज करते हो। रघुनाथ भट्ट वही हैं, तपन मिश्र के ही बेटे हैं वो। ठीक है। और उनको आज्ञा दिया गया था कि आप शादी नहीं कीजिएगा, ऐसी भी आज्ञा दी जाती है। और जब आपके माता पिता भक्त हैं, जब वो शरीर त्याग में, तो अब आप उसके बाद वृंदावन चले जाइए। रघुनाथ बाल्य कैला प्रभु रसेवन, उच्छिष्ट मार्जन और पाद संवाहन। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी प्रसिद्ध हैं, उन्होंने बाल्यकाल में, अर्थात तपन मिश्र के बेटे हुए हैं, तो तपन मिश्र के यहाँ पे 2 महीने महाप्रभु ने प्रसाद ग्रहण किया। भिक्षा कैला मतलब प्रसाद ग्रहण किया, उसको भिक्षा कहना कहते हैं, खान लेना कहते हैं। तो वह उनके चरणों का संवाहन करते और उनका उच्चिष्ट मार्जन प्राप्त करते, साक्षात परब्रह्म भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का। हम शायद उसमें कहीं चींटे भी बन गए होते तो फायदा होता, लेकिन चींटा भी नहीं बन पाए वहां पे। क्या दिक्कत है।
बढ़हैले नीलाचले गेला प्रभुर स्थाने, अष्टमास रहिला भिक्षा देना को न दिने। तो जो बड़े हुए तो नीलाचल में यानी पुरी में महाप्रभु के स्थान पे गए और वहां पे 8 महीनों के लिए रहे और कभी कभी वह महाप्रभु को प्रसाद दिया करते थे। प्रभुराज्ञा पाई वृंदावनेर आइला, आसिया श्री रूप गोसाई निकट रहिला। महाप्रभु की आज्ञा पाकर के वृंदावन में आकर रहे और वहां पे आकर उन्हें श्री रूप गोस्वामी के पास में रहे, उनकी शरणागति में या उनके मार्गदर्शन में वृंदावन में रहे। तो इजी है, इनके बारे में आगे वर्णन होगा। तार स्थाने रूप गोस्वाई सुने ना भागवत, प्रभुर कृपाए तो हाँ कृष्ण प्रेम मत। तो यानी ताहर स्थाने का मतलब हुआ कि श्रील रूप गोस्वामी के संग में रहे और उनका सेवा थी श्रीमद् भागवतम रूप गोस्वामी को श्रवण कराएं। ऐसा हमने सुना है कि वो 7 तरीके से भागवत के किसी भी श्लोक को गा सकते थे और वह खाना मतलब भोजन बनाने में बड़े एक्सपर्ट थे। ये 2 गुण उनके विशेष थे और ये बड़ा सुंदर था। प्रभुपाद यहाँ अनुवाद करते हैं कि भागवतम के इस उच्चारण के द्वारा वह भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम से पूरित हो गए, जिस कारण से वे हमेशा मत्त रहते थे। बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। जो अनुवाद प्रपात किए हैं कह रहे हैं कि जब वहाँ पे रहते थे तो वो रूप गोस्वामी जी के साथ रहते थे और उनका एकमात्र यही कर्तव्य था कि श्रीमद् भागवतम को वह रूप गोस्वामी को श्रवण कराएं। तो इस रूप गोस्वामी को श्रवण कराएं मतलब विभिन्न श्लोकों को उच्चारण करें। रूप गोस्वामी जी के शिक्षक नहीं बन गए थे। हाँ, ताहार स्थाने रूप गोस्वामी सुने ना भागवत और प्रभुर कृपाए ते हो कृष्ण प्रेम मत। तो कह रहे हैं कि प्रभुपाद इस प्रकार से अनुवाद कर रहे हैं कि इस भागवत की रचना मतलब पारायण करने से, बोलने से वह भगवान कृष्ण के चरण में शुद्ध प्रेम को प्राप्त किए, जिसके कारण वो हमेशा पागल रहा करते थे। तो अभी तो हुए नहीं हम लोग पागल, ये सब आगे होने वाले हैं, होंगे कब पता नहीं, लेकिन अभी तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कह रहे हैं कि जो भी रघुनाथ भट्ट भोजन करते थे वो एकदम अमृत के समान होता था, बहुत अच्छा लगता था। महाप्रभु उससे बहुत प्रसन्न होते थे। और जब वे इधर पुरी में थे तो जब महाप्रभु को बुलाते तभी महाप्रभु उनका प्रसाद ग्रहण करते और महाप्रभु का प्रसाद फिर उच्चिष्ट जो है वह उनको खाने को प्राप्त होता। कह रहे महाप्रभु ने उनको आज्ञा दिया था कि वो शादी ना करें और सदा ही वह रूप गोस्वामी जी के पास भागवतम का उच्चारण किया करते थे। हाँ 7 नहीं, इसमें लिखा है प्रपात 3, हमने 7 कहीं सुना था इसलिए बोल दिया। 3 मधुर धुनों में हर भागवत के श्लोक को वह गाया करते थे। बहुत अच्छा कह रहे। जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इधर पुरी में रहते तो महाप्रभु ने उनको जगन्नाथ जी का पान दिया और तुलसी की माला दी, इस प्रकार से। और आप देख रहे हैं कि बार बार आप चतुर्थ चरितामृत में देखेंगे गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैवा और ददाति प्रतिगृह्णाति। ये प्रीति व्यवहार वैष्णव में हो रहा है, एकदम प्रत्यक्ष आपको दिखाई पड़ेगा। झगड़ा होते हुए देखेंगे तो केवल अद्वैताचार्य जी और नित्यानंद प्रभु के बीच में, तुम तो भ्रष्ट सन्यासी हो, ये हो वो हो, अरे तुम तो केवल एक कौन से ब्राह्मण है, स्मार्त ब्राह्मण हो, वो सब बोल रहे हैं इस प्रकार से, लेकिन अभी प्रेम कलह है। और या फिर जगदानंद पंडित और महाप्रभु के बीच में झगड़ा होता है, लेकिन वो झगड़ा जो है वो अलग प्रकार का है, वो तो सुनेंगे तो आपको बहुत सुख मिलेगा। ठीक है। एक और बहुत सुंदर उनका गुण बहुत अच्छा बता रहे थे कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कभी भी प्रजल्प नहीं करते थे, दुनिया की वार्ता में कभी संलग्न नहीं होते। और एक और बात थी कि अगर कोई वैष्णव में दोष हो भी तो भी वह दोष श्रवण नहीं करना चाहते थे। बस वो यही कहते कि मैं ये जानता हूं कि वह कृष्ण का सेवक है, वह कृष्ण की सेवा में लगा हुआ, इससे अधिक मैं कभी नहीं कुछ नहीं जानना चाहता। कभी कभी जो गुरु हैं उनको
किसी भक्त के दोष देख करके उसको शिक्षा देनी पड़ती है, लेकिन वो कहते वह भी वह करना नहीं चाहते थे। इस प्रकार से तो गौर गणदेश दीपिका में लिखा है कि वह राग मंजरी थे पहले कृष्ण लीला में। ओके। एमत संख्यातीत चैतन्य भक्त गण दिगमात्र लिखी सम्यक न जाए कथन। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु के भक्तगण कितने हैं? संख्यातीत। ये मत सोचिए कि बस यही शुद्ध भक्त है, बाकी लोग एस्पायरिंग भक्त हैं। नहीं, सभी लोग शुद्ध भक्त हैं। मैं तो केवल दिग मात्र, एक दिशा निर्देशन मात्र करने के लिए लिख रहा हूं। सभी लोगों का कथन करना सम्यक रूप से संभव नहीं है। एक एक शाखा ते लागे कोटि कोटि डाल, तार शिष्य उप शिष्य तार उप डाल। समझ में आया? एक शाखा है और उससे करोड़ों करोड़ों डालें निकल रही हैं, और उनकी जो शिष्य इत्यादि हैं, शिष्य और उप शिष्य हैं, वह उनकी उप डालें हैं। तो कहां तक गिना जाए? सकल भरिया छे प्रेम फूल फले, भाषाइला त्रिजगत कृष्ण प्रेम जले। तो कह रहे हैं ठीक है, प्रभुपाद जी कुछ कटाक्ष भी कर रहे हैं इससे पहले वाले श्लोक में कि ये बहुत आवश्यक है कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन है वह पूरे विश्व में फैले। इसलिए वह बहुत बड़ी आवश्यकता है कि सभी लोग, जितने भी शिष्य प्रशिष्य हैं, सभी लोग प्रचार करें। और यह केवल बंगाल में या केवल भारत में प्रचारित हो ऐसा नहीं, अभी तो पूरे विश्व में होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस इस्कॉन संस्था की निंदा करते हैं, और यहाँ तक कुछ लोग ने कहा प्रभुपाद जी के बारे में कि सन्यासी को तो समुद्र लांघना नहीं चाहिए। तो समुद्र क्यों लांघे? लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण धर्म ये है कि कृष्ण भावना का प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा कोई इच्छा नहीं किसी की निंदा करने के लिए, लेकिन कुछ लोग इस संस्था से दोष निकालते हैं और उस दोष को बोलना पड़ता है कि ऐसा नहीं है, कोई दोष नहीं है। और आप देख ही सकते हैं कि कितने मठ मंदिर हैं, लेकिन भगवान का दिव्य ज्ञान शायद ही किसी संस्था में दिया जा रहा हो ठीक प्रकार से, और दिया भी जा रहा है तो क्या ईश्वर निराकार, जो थोड़ा बहुत भावना होती भी भगवान के प्रति वह भी जीरो कर दी जाती है। खैर जो भी है, उन्होंने कहा कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और शिला भक्ति ठाकुर जी की ये इच्छा है, और उन्हीं की इच्छा के अनुसार कृष्ण भावना का प्रचार ये इस्कॉन संस्था कर रही है पूरे विश्व में। और कह रहे हैं जो सच्चे भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के, उनको इस कृष्ण भावना का प्रचार करने में गर्व का अनुभव होना चाहिए कि हम इतनी बड़ी सेवा का हमें करने का मौका प्राप्त हो रहा है। जो भगवान कृष्ण कहे ना कि नच तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम, इससे अधिक अब मुझे कोई प्रिय व्यक्ति हो नहीं सकता जो इस दिव्य ज्ञान का प्रचार कर रहा है। तो इसमें किसी तरह से भी संलग्न हो। भाई जैसे अगर आप लोग सामने नहीं होते तो क्या मैं अकेला ही बोलता रहता? और मान लो बोल भी रहा होता तो उतना उत्साह से बोल पाता? कभी नहीं बोल पाता। सब लोग का इसमें मतलब क्या कह सकते हैं, कोऑपरेशन है। हमारे जैसे इस ग्रुप में एक लॉयर है, अगर मान लो केस बनाया जाए कि भाई कौन कौन लोग इस घटनाक्रम में क्रिमिनल हैं, इस प्रचार कार्य में कौन कौन लोग हैं, तो निश्चित रूप से वो लॉयर पकड़ेंगे उनको कि हाँ भाई ये सुकृष्ण दास जी तो इसमें मुख्य कल्प्रिट है, मुख्य क्या कहेंगे गुनाहगार हैं, लेकिन बाकी सब ने भी मदद करी है और उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। माय लॉर्ड मीन्स माय लॉर्ड कृष्णा अगर हमारे खिलाफ वो एक दलील करते, मजाक में बोल रहा हूँ कि मान लो हमारे खिलाफ क्या कि ये कृष्ण भावना का जो आंदोलन का कुछ प्रचार जो कर रहे हैं, कौन कौन लोग गुनाहगार हैं, तो सुकृष्ण दास जी हैं। हाँ हैं, ठीक है, लॉयर साहब हैं यहाँ पे, तो लॉयर साहब पूरा दलील पेश करेंगे, नहीं ये तो है ही, लेकिन इनको अकेले नहीं पकड़ा जाएगा, सबको पकड़ना पड़ेगा। ये सब लोग जो क्लास में बैठे वो सब लोग उसमें सम्मिलित है। ये तो खैर मैं नेगेटिव में बोल रहा हूं, लेकिन देखिए समझिए, जो व्यक्ति कोई कुछ भी कार्य करता है उसको सहायता देने वाला, प्रेरणा देने वाला, सबको बराबर लाभ प्राप्त होता है। अकम्प्लिस, ठीक है और लॉयर साहब ने पकड़ लिया तो हम लोग बच नहीं सकते, सबको लाभ मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? ओके, तो खैर
प्रचार करना चाहिए। सकल भरिया आछे प्रेम फूला फूले, भाषाइला त्रिजगत कृष्ण प्रेम चले। कितना मधुर है ये बंगला, बहुत सुंदर बात है। तो कह रहे हैं कि हर शाखा कृष्ण प्रेम के फल फूलों से लद गई। कोई पेड़ की कल्पना कर पा रहे हैं जिसमें खूब फल लगे हों, इतने फल लगे हों कि बिल्कुल उसकी डालें नीचे झुकने लग गई हो? आप कैसे कल्पना कर सकते हैं? तो ऐसे कह रहे हैं कि हर छोटी सी छोटी शाखा में भी कृष्ण प्रेम फलित हुआ और इससे पूरे विश्व में कृष्ण प्रेम का मतलब सबको प्राप्त हुआ। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि यह जो फल है इसका प्रभाव क्या है? अजर अमर। जो व्यक्ति इस कृष्ण प्रेम के फल को प्राप्त करता है, भक्ति के फल को प्राप्त करता है, वह अजर अमर हो जाता है। मुझे हंसी आ रही है इस बात पे कि एक माताजी हैं, उनकी शादी हमारे एक स्टूडेंट से हुई। बेचारी अच्छी खासी लड़की थी, अपना भौतिक जीवन बिता रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से एक शुद्ध वक्त शादी हो गई। अब वो 12 माला करनी है बेचारी। अब क्या दुर्गति होगी उसकी? अच्छा खासा भौतिक जीवन बढ़िया चल रहा था, पिक्चर देख रही होंगी, होटल में खाना खा रही होंगी, सब खत्म। क्योंकि वह इस चैतन्य महाप्रभु की एक डाली के संपर्क में आ गई। नाम नहीं रखूंगा मैं, लेकिन अब कुछ दिन में 16 माला करने लग जाएंगे, फिर दीक्षा हो जाएगी, पूरी जिंदगी बर्बाद है कि नहीं? मैं गुणगान कर रहा हूँ नेगेटिव। आज मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई। एक भक्त हैं, माताजी हैं, उनके पति 6:30-7 बजे भी उठते नहीं थे, और आज मालूम चला कि वह 16 माला जप कर रहे। उठते नहीं थे 7:30 बजे तक। मुझे खुद मन का माता जी, और बल्कि और खुद आज वह, मैं सुन रहा था उनका वक्तव्य, वो बोल रहे थे कि मुझे लग रहा है कि मैं जिस को ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गई। तो हमारे आकाश लोगों ने सोच नहीं रहे, आप सही कह रहे हैं, एकदम आपको मिल गई। इट्स वेरी नाइस। और हम देख रहे हैं किस प्रकार से लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। एक माता जी बोल रही थी कि हमारे प्रभु जी भजन नहीं कर रहे ठीक से, तो हमने कहा आप कीजिए। आपने सुना है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो उन्होंने कहा आप अच्छी खरबूजी बन जाइए तो आपका खरबूजा ठीक हो जाएगा है कि नहीं? अब खरबूजा भी रंग बदल देगा। और सही बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे घरों में हम लोग जुड़ रहे हैं जिनकी एक माता जी तो बिल्कुल जप करने के लिए बोलती नहीं, हम जब करेंगे ही नहीं ऐसे। और मैं देख रहा हूँ वो भी देख रही हैं 8 माला, तो कम से कम लग रहा है कि वो कर ही रही हैं इस प्रकार से। बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि आपने सुना ना, मैं सुबह जो श्लोक सुनाया था, परिहास उपहास आद्यैर, हंसी मजाक में कोई जो नाम जप कर रहा है तो वह भी कृतार्थ हो जाता है। उसको भी नमो नमः, उसको भी प्रणाम कर रहे हैं। तो जो भजन करे गंभीरता से सुबह उठ करके, उसका क्या होगा परिणाम कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना करने की जरूरत नहीं है। फिर से लोग याद रखिए कि जो व्यक्ति, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे जीवन में, अपने जीवन में मेरा नाम जप करता है, या मरने वा या मरते समय नाम उच्चारण करता है, तो मैं उसको वह स्थान दूंगा जिसके आगे इस जगत की, मतलब ब्रह्मांड ब्रह्मलोक पर्यंत कोई भी वस्तु लकड़ी और लोहे जैसे हो जाएगी। इतना भगवान मानते हैं उस व्यक्ति को जो उनका नाम जप करता है। व्यक्ति से मतलब माता जी, प्रभु, चाहे कोई भी हो, चाहे बच्चा जी हो, चाहे कोई भी हो। मेक सेंस? तो मैं खाली यही बोल रहा हूं कि हम लोगों को अच्छे खरबूजा बनना, अच्छी डाल बनना है, और उसमें बहुत सारे फल आए और वो फल अन्य लोग भी पाए। ठीक है कि नहीं? और अगर मान लीजिए आपकी शाखा में 2 फल हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स, और आपने वो 2 फल दूसरों को दे दी, तो आपके पास कितने फल बचे? गलत, मूर्ख, 4। कृष्ण प्रेम का फल की बात कर रहा हूं मैं। क्या यह सोच रहे हैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं? मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए हूं, फिजिक्स पढ़ाने के लिए प्रभु जी? नहीं। कृष्ण प्रेम जितना देंगे 1 तो बढ़ेगा 2। 2 भी गलत बोल गया मैं, 100 गुना बढ़ता है, अपना और उत्साह बढ़ता है। मैं देख रहा हूं कि मेरा उत्साह क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा प्रीचिंग करता हूं। मैं अपना उत्साह बढ़ाने के लिए दूसरों को बोलता हूं, और वाकई देखता हूं कि मेरा उत्साह बढ़ जाता है। एक्चुअली इट्स अ फैक्ट। अगर आप दूसरों को दुख देंगे तो आप सुखी हो जाएंगे, है ना? अगर आप दूसरों को श्रद्धा देंगे भगवान के नाम में, आप देखेंगे कि स्वयं आपकी खुद की श्रद्धा बढ़ जाती है। आप प्रैक्टिकल देखिएगा। खैर, तो ये हम सभी लोग शाखा हैं, चाहे हम छोटी सी शाखा हो एकदम, फिर भी हम लोग समावदर महाप्रभु की शाखा हैं। और हमको सोचना चाहिए हमेशा कि कैसे हम दूसरों को और हरि नाम से दे सकते हैं, हरि नाम में श्रद्धा दे सकते हैं। एक एक शाखर शक्ति अनंत महिमा, सहस्त्र वदने जार दीते नार सीमा। एक एक शाखा की कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति है। सहस्त्र वदने जार दीते नार सीमा। सहस्त्र वदन मतलब शेषनाग उनकी सीमा नहीं प्राप्त कर सकते।
संक्षेप कहिला महाप्रभुर भक्त गण, समग्र बोलिते नारे सहस्त्र वदन। संक्षेप में मैंने महाप्रभु के भक्तों के बारे में कहा, पूरी तरह कहने में तो सहस्त्र वदन मतलब शेषनाग भी समर्थ नहीं है। तो आपने कहा क्यों? अपने शुद्धिकरण के लिए। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आशा, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। रूप रघुनाथ जी के चरण कमलों की आशा करते हुए चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। तो आज क्लास पहले हो गया, मैं देख लेता हूँ कोई प्रश्न उत्तर तो नहीं है। उत्तर तो मैं दूंगा, प्रश्न कोई है कि नहीं, बस नहीं तो फिर रुक जाते हैं। Record and sing. We are doing that already. Devotees don't see offenses against them, but if someone commits offense against other Vaishnavas and Krishna, we get angry. So we should control that? No, but you have to see. कह रहे अगर आप दूसरे वैष्णव के प्रति कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आपके पास सामर्थ्य है तो चुप करा दीजिए, नहीं तो वहां से हट जाइए। और ज़्यादा वायलेंट होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी। छोटे हरिदास जी को दंड देकर महाप्रभु जी कौन सिद्धांत स्थापित करना चाहते थे? प्रभु जी फिर से समझाइए। नहीं समझाऊंगा, आप रुके रहिए जब तक हम लोग अंत लीला के अध्याय नंबर 2 तक नहीं पहुंचे। अरे इतना वेट करना पड़ेगा? हाँ, वैसे आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। प्रभुपाद जी अंत लीला के अध्याय 2 में अंत बताते हैं बहुत सारी शिक्षाएं। एक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर किसी भक्त का किसी कारणवश पतन हो भी जाता है, फिर भी महाप्रभु भगवान कभी उसको त्यागते नहीं और अंततो गत्वा भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करता है। एक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण मिलती है, ठीक है, उसको देखना चाहिए। और बाकी हमारे पंडित जी बोल रहे हैं, कृष्ण कोट भेज दिए, कृष्ण रुष्ट होए गुरु राखीते हाँ पारे, गुरु रुष्ट होए कृष्ण राखीते ना पारे। हाँ सही है। ओके, माइक ओपन कीजिएगा। तो पहले से ओपन ही है, बंद कब किया? टॉलरेंस। ऋषिकेश का अर्थ क्या है? ऋषिक मतलब इंद्रियां और ईश मतलब स्वामी। ऋषिकेश का मतलब हुआ इंद्रियों के स्वामी। और तो कुछ है नहीं मेरे ख्याल से। मेरी 8 माला जप कर रही, क्या माता जी कर रही है? मेरी का मतलब क्या पत्नी, या मेरी का मतलब माँ, या मेरी का मतलब बेटी? पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। खरबूजी, हाँ हाँ मतलब माता जी तो खरबूजी बोलोगे ना। क्या बोलेंगे? हो नहीं रहा, बताइए। हो रहा है। एक खरबूजा सही हो गया तो बाकी खरबूजे सब सही जाते हैं। कह रहे हैं, आई हैड दिस क्वेश्चन सिंस लॉन्ग, हाउ कम काला कृष्णदास गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वुमेन बाय भट्टाहारीज इवन बीइंग इन सर्विस ऑफ महाप्रभु? जो महाप्रभु सिर्फ दर्शन से प्रेम प्रदान कर देते हैं, उनकी सेवा में रहकर भी फेल डाउन। अब क्या कह सकते हैं, इसमें कोई व्याख्या तो नहीं किया। प्रभुपाद जी वहां पे बोलते हैं कि ये दिखाता है कि स्त्री आदि के प्रति इतना आकर्षण है कि अगर व्यक्ति स्वयं का संकल्प नहीं रखता है, भगवान के साथ में हो तो भी भ्रमित हो सकता है। अब जो लिखा गया उतना ही बोला जा रहा है, क्या कह सकते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, मैं अब शायद समझ नहीं पा रहे, मैं आपको समझाता हूँ एक तरीके से। ये तो आंखों देखी बात है। आप थे भारत प्रभु जो बलराम हॉल में महाराज जी नाटक किए थे? आप नहीं थे? महाराज जी क्या नाम है उनका, भक्ति मार्ग महाराज, आप नहीं थे उसमें? बहुत सुंदर नाटक किए थे, इंग्लिश का नाटक था उसमें। तो एक माता जी पूतना बनती हैं, क्षमा कीजिएगा, पहले वो देवकी बनती हैं, देवकी वो कंस मार रहा इत्यादि, फिर वो वेशभूषा चेंज करके जैसे भी करके तुरंत पूतना बन जाती हैं, ऐसे करके वही कृष्ण को मारने के लिए। तो बताइए पूतना है कि वो देवकी है? तो अब जो भगवान के भक्त हैं उनको कुछ तो रोल अदा करना पड़ेगा ना। तो इसलिए यहाँ दिखा रहे हैं, महाप्रभु दिखा रहे हैं कि किसी को कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो उसको बहुत गंभीरता से नियमों का पालन करना पड़ेगा, तो कोई तो भक्त मिलेगा ना, इसी से देखना चाहिए। मैं छोटा हरिदास के बारे में सोचने लग गया था, काला कृष्णदास भी, तो उनको भी तो रखा जा रहा है यहाँ पे महाप्रभु की शाखा के रूप में। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो कोई खराब व्यक्ति हैं, बस एक लीला प्रदर्शित करने के लिए बोला गया। हाँ गौरंगेरे संगी गण नित्य सिद्ध कौरी माने से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। तो वो तो ड्रामा में सब पाल ले रहे हैं। ओके,
आप कह रहे हैं कि आपने कहीं पढ़ा है कि वह शाश्वत शाखा में नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और यहाँ चैतन्य चेतावनी में क्या पढ़ा आपने? अब आप गुस्सा दिलाने वाला बात कर रहे हैं। अब मैं और बोलूंगा तो मेरा गुस्सा बढ़ जाएगा। यहाँ लिखा है साक्षात काला कृष्णदास शाखा है, तो आप और रेफरेंस ढूंढेंगे, चेतन चेतावनी से अधिक रेफरेंस ढूंढेंगे। वो डिफरेंट काला कृष्णदास हैं। क्या लिखा है इनके बारे में? प्रभुपाद जी का तात्पर्य छोड़कर और रेफरेंस अब छोड़िए, मैं बोलूंगा तो मुझे गुस्सा आएगा। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखा है ना कौन से काला कृष्णदास हैं, तो फिर और रेफरेंस क्या ढूंढेंगे आप? एक काला कृष्णदास और थे, वो अलग है, वह है बंगाल में थे, वो बड़े मजेदार, वो किसी भी भक्त का जूठा खाने में बड़े उत्साहित थे किसी भी भक्त का, नए भक्त को पकड़ेंगे उसको भी जूठा खाएंगे। एक थोड़ी सी बड़ी इंटरेस्टिंग लीला है, बड़ा विश्वास था उनको वैष्णव में, एकदम नया डिवोटी होगा उसका भी जूठा खाने में बड़े उत्साहित रहेंगे, वो अलग काला कृष्णदास है। और वो उनके संग क्या होता है जरा देखिए कि वो बड़ा मजेदार, एक बार एक झाड़ू ठाकुर नाम के महान भक्त थे, तो उनका वो, और वह नीचे जाति के थे, तो उनका भी वह जूठा खाना चाहते थे, और वो जूठा कभी देते नहीं अपना, तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए आम लाया हूँ, काला कृष्णदास। तो आम दे दिए उनको, आम को झाड़ू ठाकुर जी सब सफाई किए, ठाकुर जी को भोग लगाए, खाए, उनकी पत्नी भी खाई, उनकी पत्नी भी खाई, सब खाए, और उसके बाद छिलका डस्टबिन में फेंक दिए वो, और वो चुपचाप बैठे देख रहे थे क्या करेंगे और गए और वहां जाकर के उस डस्टबिन से छिलके निकाल करके उसका जूठे को खाए। तो फिर जब वह महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं इधर बंगाल में, तो आपने देखा होगा कि जगन्नाथपुरी में एंट्री करने से पहले चरण धोने का स्थान देखें आप, तो महाप्रभु अपना चरण धो रहे थे, तो वहां पे वह 3 बार महाप्रभु का एकदम स्ट्रिक्ट आज्ञा थी कि कोई उनके चरण जल को ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन काला कृष्णदास वहां पे गए और उन्हें 3 बार 1 2 और 3 ऐसा करके पिया, फिर महाप्रभु का बहुत हो गया बस और नहीं तो वहां पे वर्णन है कि क्योंकि उनको वैष्णवों की उच्छिष्ट में बहुत श्रद्धा थी, तो उनको महाप्रभु के साक्षात चरणों के जल की प्राप्ति हुई। तो वो एक काला कृष्णदास अलग है, लेकिन जहां यहाँ पे जो काला कृष्णदास का वर्णन हुआ है वो वही है जिनका मतलब कह सकते हैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे माइंड कुछ समय के लिए। तो क्यों रेफरेंस ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। भाई जब प्रभुपाद, देखिए एक बात समझ लीजिए, प्रभुपाद के ग्रंथों में आपको जो लिखा मिल गया, अब उसके बाद क्रॉस रेफरेंस ढूंढने का मतलब है कि प्रभुपाद जी की वाणी में दोष देख रहे हैं, तो ये अपराध से आप मतलब बचने का प्रयास कीजिए। मेरे संबंध में सिंपल सी बात है, बहुत से लोग बहुत कुछ बात बोलेंगे, प्रभुपाद के ग्रंथ में क्या लिखा है, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, उसको एकदम घोड़े की लकीर की तरह समझ लेना चाहिए। हमारे पास बुद्धि नहीं है, ठीक है, क्षमा कीजिए कि मैं गुस्सा नहीं होना चाहता, लेकिन बात ऐसा कर देते तो गुस्सा करना भी जरूरी है सिद्धार्थ, थोड़ा तो गुस्सा करना चाहिए। ओके, विल एंड ऑन हैप्पी नोट। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो अगले संडे से हम लोग सुबह शाम के हिसाब से, अगर भगवान ने चाहा तो हम लोग 11वें अध्याय नित्यानंद प्रभु के पार्षदों के बारे में सुनेंगे, और वो तो बड़े अमेजिंग होंगे नित्यानंद प्रभु अपने आप में बड़े अमेजिंग है, और उनके अवधूत हैं, और उनके पार्षद तो स्पेशली अमेजिंग होंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।